नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है हमारा राउटर के ऊपर होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राउटर का हमारे नेटवर्क पे क्या यूज़ है और किस प्रकार से हम राउटर को अपने नेटवर्क पे यूज़ कर सकते हैं, और उसके पूरे राउटिंग मेथड को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि राउटर को हम क्यों यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क में और क्यों हमारे लिए ये यूज़फुल है। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए कि यदि हम दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो हमारे पास एक राउटर की आवश्यकता हमें होगी, और हमें दो नेटवर्क्स को अगर जोड़ना है तो हमें एक बीच में राउटर को या दो सेपरेट नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए हमें दो राउटर्स की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप डायग्राम यहाँ देख रहे हैं कि नेटवर्क ए और नेटवर्क बी को अगर यदि हमें जोड़ना है तो हम बीच में एक राउटर रख सकते हैं। और उस राउटर की मदद से हम नेटवर्क ए और नेटवर्क बी को कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम दो राउटर्स को यूज़ कर सकते हैं, जो एक नेटवर्क ए को दर्शाएगा और दूसरा नेटवर्क बी को दर्शाएगा। तो दो राउटर को हम यहाँ पर राउटर ए और राउटर बी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बी राउटर जो है वो नेटवर्क ए को दर्शाएगा और यहाँ पे पाथ क्लियर करेगा कि हमारा जो राउटर बी है वो नेटवर्क ए के जितने भी नेटवर्क्स पे लगे कंप्यूटर्स हैं उनको अलाउड करेगा कि नेटवर्क बी के जो कंप्यूटर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन वो बना सके। इसी प्रकार से राउटर ए नेटवर्क बी के जितने भी नेटवर्क्स पे लगे हुए आईडीज़ हैं और जितने भी नेटवर्क पे लगे हुए कंप्यूटर्स हैं उनके कंप्यूटर्स को अलाउ करेगा कि वो नेटवर्क ए के कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल बना सकें और वहाँ पर उससे वार्तालाप कर सकें। तो राउटर का जो मुख्य कार्य है वो नेटवर्क्स को जोड़ना है। ये दो प्रकार से करता है। एक जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से हम राउटर को यूज़ करते हैं नेटवर्क को कनेक्टेड करने के लिए, और दूसरा होता है कि हम वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इंटरनेट के माध्यम से राउटर को यूज़ करते हैं दो बड़े नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेशन के लिए। मतलब कि यदि दो बड़े नेटवर्क्स हैं जो अदर सिटीज़ में हो सकते हैं, आप ही की सिटीज़ में हो सकते हैं, कैसे भी मेथड हो, अगर यदि आप दो बड़े नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेशन के लिए आप जोड़ना चाहते हैं कि डेटा उनके बीच में कम्युनिकेट हो सके, तो उसके लिए आपको एक राउटर की आवश्यकता होगी। और ये राउटर आप बाय नेटवर्क वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये आ जाती है, यदि आप दो बड़े नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंटरनेट की मदद लेंगे और प्लस उसके साथ राउटर की भी मदद लेंगे। इसके साथ ही राउटर का एक और यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं राउटर के साथ आईपीज़ को हाइड करना। जैसे कि आपने देखा होगा जो आईपी वर्जन 4 के जितने भी आईपीज़ थे उसके अंतर्गत हम अपने आईपीज़ को हाइड कर सकते थे राउटर की मदद से। यानी कि यदि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क पर अगर हम 20 या 30 कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं और एक इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो हम आईएसपी से उनको हाइड कर सकते थे, क्योंकि आईएसपी को सिर्फ राउटर के ही आईपी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती, बाकी जो हमारे उसके नीचे लगे हुए जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके आईपीज़ को वो हाइड कर देता। मान के चलिए जैसे यदि हमारा ये जो नेटवर्क है इस नेटवर्क पे लगे कंप्यूटर्स राउटर से कनेक्टेड हैं और राउटर जो है हमारा मॉडेम से कनेक्टेड है, और मॉडेम जो है वो टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में यदि आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपका, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यदि वो आईपी देखेगा तो यहाँ पर आपको उसको या तो मॉडेम का आईपी शो होगा या फिर राउटर का आईपी शो होगा। इसके नीचे लगे हुए जितने भी कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं उन पे इंटरनेट को या नेटवर्क को, तो ये जो आईपीज़ होंगे वो हाइड हो जाएंगे। तो ये प्राइवेट आईपी की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आईपी वर्जन 4 के अंतर्गत हम राउटर की मदद से उन आईपीज़ को हाइड कर सकते थे जो प्राइवेटली हम राउटर के नीचे यूज़ करते थे या स्विच के नीचे यूज़ कर सकते थे। तो इस कंडीशन में हम सिर्फ उन आईपीज़ को आईएसपी को शो करते थे जो हमारा एक मेन जो नेटवर्क डिवाइस होता था, या तो वो मॉडेम हो सकता था या फिर राउटर हो सकता था। इसके अंदर का जो आईपी एड्रेस होता था वही आईएसपी उसको देख पाता। इसी के अंतर्गत हम इतने सारे यूज़र को असाइन कर पाए क्योंकि हम प्राइवेट आईपीज़ को यूज़ कर रहे थे अपने कंप्यूटर्स पे, बाकी यूज़र्स को हम हाइड कर ले रहे थे राउटर की मदद से। तो जितने यूज़र्स आईडीज़
हम ISP को प्रोवाइड करा रहे थे, तो वो हमारे सिर्फ वो शो कर रहे थे जो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस थे, जैसे कि राउटर या फिर मॉडेम। लेकिन जो प्राइवेट IPs थे जो हम नेटवर्क के नीचे यूज़ कर रहे थे, उनको हम हाइड कर पाते थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन